अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो इग्नू जुलाई सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इग्नू में यहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन होती है, एक जनवरी में होती है, सेकेंडली जुलाई में होती है। तो जुलाई 2023 की एडमिशन प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊँगा, कैसे आपने यहाँ पर एडमिशन करनी होती है, क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सा प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है, किस सब्जेक्ट में आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसा कि आपका BA BSc BCom वगैरह जाता है, BCA वगैरह, एंड कैसे आप सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमे कर सकते हो, या फिर जो आपका PG प्रोग्राम्स हैं MSc MCom वो आप कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर डिस्टेंस मोड भी है और ऑनलाइन मोड, आपने कौन सा करना है, डिस्टेंस मोड करना है, ऑनलाइन मोड करना है, और इसमें आपको फीस क्या रहती है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर 2 तरह की एडमिशन होती है। एक होता है डिस्टेंस मोड, जैसा कि आप पहले से ही करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको ये संडे को क्लास होती है, या फिर आपको सिर्फ जो है असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, फिर एग्ज़ाम टाइम एग्ज़ाम देने जाना होता है। या फिर ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, ऑनलाइन सिस्टम होता है आपका, फिर जाके ऑफलाइन आपने एग्ज़ाम देना होता है। तो ये 2 तरह के यहाँ पर सिस्टम होते हैं। पहले मैं आपको इसका बेनिफिट बता दूँ, अगर कोई बंदा KS IAS UPSC या JKPSC के एग्ज़ाम देना चाहता है, JKSSB एग्ज़ाम देना चाहता है, चाहे उसका यहाँ पर इग्नू से यहाँ पर ग्रेजुएशन है, चाहे किसी और जगह से ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर कोई मसला रहने वाला नहीं है। अब अगर आपने यहाँ पर डिस्टेंस मोड जो है वो एडमिशन करनी है, तो आपको यहाँ पर जो मेन प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहले आप देखो, जुलाई सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, आज से स्टार्ट है, 30 जून जो है वो उसकी लास्ट डेट है। 30 जून से पहले पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और जब आपकी एडमिशन हो जाएगी आपको स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी, स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी रहेगा। अब कौन कौन से प्रोग्राम है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे कि आप अगर देखो, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स है 6 मंथ का, वो भी है, 3 मंथ का है, वो भी आप कर सकते हो। एंड बाकी जो आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ऑनर्स, आप समझो, आप सिंपल जो आर्ट्स है वो भी कर सकते हो। आप ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, ऑनर्स इन इंग्लिश कर सकते हो, ऑनर्स इन हिंदी कर सकते हो, ऑनर्स हिस्ट्री में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनर, पॉलिटिकल साइंस में ऑनर कर सकते हो, जो 3 ईयर का है। और यहाँ पर बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको आर्ट्स से, सिंपल आर्ट्स से दिखाया था, सिंपल आर्ट्स में आपको फीस वगैरह क्या रहने वाली वो यहाँ पर आप देखो। तो सिंपल आर्ट्स में जैसा आपका 12th यहाँ पर पास है, आप 12th पास हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हो, एंड आपको 4200 पर ईयर यहाँ पर फीस भरनी है। 4200 पर ईयर। फर्स्ट जब आपने एडमिशन करवाई वहाँ पर आपको 600 रुपीज़ स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन फीस आएगी, फिर 4200 फीस रहेगी, डायरेक्ट आपकी एडमिशन हो जाएगी। फिर ऐसे सेकंड ईयर में भी आपको 4200, थर्ड ईयर में भी 4200, तो इतनी ही फीस आपको रहेगी। फिर आपको सिर्फ अपना एग्जाम फॉर्म के टाइम पे फीस भरनी है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है। तो इतनी फीस में आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। यहाँ पर आप जैसे एडमिशन करते हो, यहाँ पर ये नहीं होता कि इसको कितने मार्क्स हैं, डायरेक्ट आपकी एडमिशन हो जाती है। यहाँ पर कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, कोई और चीज़ भी यहाँ पर नहीं होती। जैसे आप पास होते हो 12th, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, आप BA वाला कोर्स जो है वो कर सकते हो। तो बाकी कोर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर देखो। ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपको 4700 रुपीज़ पर ईयर जो है वो भरना है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ऐसे यहाँ पर बाकी भी हैं, आप आर्ट्स हिस्ट्री में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनर, पॉलिटिकल साइंस में, और यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट्स में भी यहाँ पर आपको है, आपके बहुत से प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। फिर आपका जेंडर स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, आपका उर्दू में ऑनर्स है, रिटेलिंग में है, आपका मैनेजमेंट में है। आप जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA करेंगे, सर्विस मैनेजमेंट में कर सकते हैं। आपका यहाँ पर कॉमर्स में बैचलर है, आपका अकाउंटेंसी में कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कर सकते हो। BCA में थोड़ा फीस देख लो, BCA का फीस थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पर। अगर आप BCA करना चाहते हो, आपका 12th पास होना चाहिए, सिंपल एलिजिबिलिटी। बाकी आपको फुल प्रोग्राम का 46,200 है। अगर आप सेमेस्टर वाइज भरोगे 7,700 आपको सेमेस्टर, पर सेमेस्टर 7,700 भरना है। तो ऐसे ही आपका टोटल जो है 46,200 में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अगर आप BSc करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस में जाना चाहते हैं, तो आपको टोटल 12th पास होना चाहिए साइंस के सब्जेक्ट में ही। तो 5,700 पर ईयर आपको फीस भरनी है यहाँ पर। तो इसमें बाकी अगर आप चीज़ें देखें, इसका ऑनर्स आप साइंस के सब्जेक्ट में ऑनर, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, इनमें भी आप कर सकते हो। तो ये अभी तक थे आपके जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं आफ्टर 12th। ऐसे आप ग्रेजुएशन के बाद वाले प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, जो आपके PG प्रोग्राम्स हैं, MA वगैरह, MSc MCom वगैरह, वो भी यहाँ पर आपके सामने हैं। आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप MSc मैथमेटिक्स कर सकते हो, आप मास्टर्स कर सकते हो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में, आप एडल्ट एजुकेशन में कर सकते हो मास्टर्स, आप मास्टर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी में आप MA कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर सकते हो, डेवलपमेंट स्टडी में कर सकते हो, डिस्टेंस एजुकेशन में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, मास्टर्स आप गांधी एंड पीस स्टडीज़ में कर सकते हो, जेंडर स्टडी में। आर्ट्स के बहुत से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, फिलासफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सभी सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर हैं। मास्टर अरबिक में कर सकते हो, आप डेवलपमेंट जर्नलिज्म में कर सकते हो
मास्टर प्रोग्राम, तो बहुत से प्रोग्राम्स मास्टर के यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं आपको किसी एक का यहाँ पर फ़ीस भी दिखाऊंगा, उसकी फ़ीस वगैरह क्या रहती है। जैसा कि अगर कोई जो है पीजी करना चाहता है उर्दू में, मास्टर्स इन उर्दू करना चाहता है, तो उसको जहाँ पर फुल प्रोग्राम का 12,600 लगेगा पर ईयर, 6,300 पर ईयर लगेगा। आपने फर्स्ट ईयर फीस भरी 6,300, सेकंड ईयर 6,300, तो आपका ये जो है 2 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा पीजी। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपका यहाँ पर यही एलिजिबिलिटी है। अगर आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए करना चाहते हो, तो एमबीए के लिए अगर आप देखें तो आपको पर सेमेस्टर 15,500 पे करना है। इसी मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आप देखो कॉमर्स में आपको टोटल 19,000 लगेगा, पर सेमेस्टर 9,500 आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर पीजी प्रोग्राम्स में सर्टिफिकेट कोर्स, बाकी डिप्लोमेस भी हैं। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएट के, वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आपको मैंने फीस भी कुछ चीज़ों की बता दी। तो डायरेक्ट एडमिशन होती है, उसी हिसाब से आपको होता है। अब एडमिशन कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ा प्रोसेस दिखाता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर आपने आकर क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स ST वगैरह हैं, SC वगैरह, तो उनको यहाँ पर फ्री होता है एडमिशन। सिर्फ अपना जो रजिस्ट्रेशन फीस है 600 या समथिंग वो भरना होता है, बाकी सब फ्री होता है। तो लॉगिन के लिए आपने यहाँ पर कोई अपना यूनिक यूज़र नेम लिखना होता है, यहाँ पर अपना फुल नेम, यहाँ पर अपनी ईमेल, आपका यहाँ पर ईमेल दोबारा लिखना होता है, पासवर्ड यहाँ पर लिखना होता है, आपने दोबारा पासवर्ड, फिर आपका मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर कैप्चा डालना होता है। तो जो आपने अभी यूज़र नेम रखा होगा और पासवर्ड रखा होगा, ये आपने हमेशा याद रखना है। जो आपने यूज़र नेम और यहाँ आपने पासवर्ड जो बनाया, हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि आपको री रजिस्ट्रेशन करनी होती है बाद में। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली, फिर सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन नई से फीस भरनी है, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, तो आपके सामने कुछ चीज़ें आ जाएंगी जो चीज़ें आपको नीड हैं। तो आपने जैसे रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए 100 KB से कम, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए 100 KB से कम, आपके पास आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए 200 KB से कम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12th पास हो, 12th का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन की आपके पास स्कैन्ड फोटो कापी होनी चाहिए मार्कशीट की। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, इसकी कोई नीड नहीं है। अगर कोई कैटेगरी है जैसे SC ST OBC, तो आप वो भी यहाँ पर साथ में रख सकते हो। तो आप फी यहाँ पर पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो ये चीज़ें आपको लगेंगी, यही मेन डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। तो आपने अभी जो यहाँ पर यूज़र नेम बनाया था वो यहाँ पर लिखना है, और नया पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे, कैप्चा यहाँ पे, फिर आपने लॉगिन करना है। आपका जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, वही जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोले वो आपको दोबारा बताए जाएंगे। फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन्ड कॉपी जो है एज प्रूफ की, मतलब 10th का जो मार्कशीट है वो भी लगा सकते हो, 10th का जो आपको DOB मिलता है वो भी लगा सकते हो। आपकी क्वालिफिकेशन का यहाँ पर मिलना चाहिए PDF फाइल वगैरह, वो 200 KB से कम होना चाहिए। एंड अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो वो, अगर आपके पास BPL राशन कार्ड है तो आप ये भी लगा सकते हो। तो फिर आपने यहाँ पर आना है एंड टिक करके सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे, आपका यहाँ पर नेम प्रोसेस पूरा जाएगा, क्या नेम है, क्या कुछ है, कैटेगरी वगैरह क्या है, अपना एरिया वगैरह, ये सब कुछ आपने डेटा यहाँ पर डालना है। स्कॉलरशिप डिटेल भी आप डाल सकते हो कि यहाँ पर, अगर नहीं डालोगे कोई मसला भी नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें पूरी डिटेल में डालनी है। अब आपके लिए मेन चीज़ आ जाएगी कि आप कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर टाइप करना चाहते हो, कि बैचलर डिग्री करना चाहते हो। बैचलर डिग्री मतलब अगर आपके पास 12th पास है, तब ग्रेजुएशन आपने कर दिया, कंप्लीट कर दी, तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, और ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो जो चीज़ आपने चूज़ करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बैचलर डिग्री चेक करके दिखाऊंगा। आपने बैचलर डिग्री जब की तो आपको बोला जाएगा कि सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर ये मोड ऑफ स्टडी, आप क्या ODL ही रखेंगे, ये आपका डिस्टेंस मोड आ जाता है। फिर आपका प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, किस प्रोग्राम में जाओगे आप। यहाँ पर जैसा आपने बैचलर चूज़ किया, बैचलर में सभी प्रोग्राम आ जाएंगे। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी में जाएंगे, संस्कृत में जाएंगे, ये ऑनर्स प्रोग्राम में किस में जाए, उर्दू में जाएंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, या आप सिंपल प्लेन जो आर्ट्स है सिंपल वाला वो करना चाहते हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, यहाँ पर बाकी जो अवेलेबल है वो कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पॉलिटिकल साइंस में बैचलर बताऊँगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस में ऑनर करूँगा। यहाँ पर रीजन कोड, आपको रीजन क्या बताना है। तो जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो श्रीनगर रीजन रखना, जो जम्मू के हैं वो जम्मू रखना, जैसे जैसे आपका सिस्टम है वैसे ही रखना। तो आप PQRS में श्रीनगर यहाँ पर रखूँगा। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड। आपके नज़दीक में जो भी यहाँ पर कॉलेज है वही कॉलेज चूज़ करना है, जो भी आपको नज़दीक में पड़ती है वही आपने यहाँ पर चूज़ करनी है। तो जैसा कि, क्योंकि यहाँ पर ही आपको एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर ही आपकी असाइनमेंट सबमिट करनी है, आपने यहीं पर आपने सब कुछ कंप्लीट करना है, सभी प्रोसेस आपको यहाँ पर ही होगा। तो अगर आप यहाँ पर लद्दाख के, करगिल के, आपको अपने अपने यहाँ पर सभी मिलते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर रखता हूँ SP कॉलेज जो श्रीनगर में है। अब मीडियम, मुझे इंग्लिश चूज़ करना कि मेरा जो भी है वो इंग्लिश में होना चाहिए। इग्नू में एडमिशन की है तो आप यस करो, अगर नहीं की है तो नो करो। तो ऐसे आपने ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब बाकी चीज़ें भी आपको कंटिन्यू सेम ऐसी रखनी है। तो मेन चीज़ यही थी जो मैंने आपको दिखाई। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना।